नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अफगानिस्तान पर तालिबान के राज की एक एक तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, पूछती। लेकिन आज राष्ट्रवाद में सवाल हिंदुस्तान के मुसलमान का, और यह सवाल पूछने की वजह है एक्टर नसीरुद्दीन शाह का एक नया वीडियो। आपको याद होगा कि अमेरिका की वापसी के बाद जो जश्न तालिबानी मना रहे थे, पाकिस्तान तालिबान की वापसी पर खुश हो रहा था, वैसी ही खुशी का इजहार भारत में रहने वाले कुछ लोग भी कर रहे थे। भारत में रहकर गुणगान उस क्रूर तालिबान का कर रहे थे जिसने अफगानिस्तान में हाहाकार मचा रखा है। वहां से महिलाएं और बच्चे भाग जाना चाहते हैं जिस तालिबान से डरकर, उस तालिबान को सलाम ठोकने की बातें इस हिंदुस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं। खुद को धर्म का ठेकेदार समझने वाले इन लोगों को एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने सलाह दी। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों का तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जा जमाने पर जश्न मनाना खतरनाक है। नसीरुद्दीन शाह ने सवाल किया कि भारत के मुसलमानों को अपने मजहब में आधुनिकता चाहिए या फिर वही सदियों पुराना वैशीपन। पहले सुनिए नसीरुद्दीन शाह का वो पूरा बयान। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। नसीरुद्दीन शाह तालिबान प्रेमी गैंग को सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग नसीरुद्दीन शाह की बात मानेंगे या फिर वही तालिबान राग अलाप कर सरकार को घेरेंगे? भारत सरकार यूएन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के वो टेररिस्ट को डिलिस्ट करेंगे? और सबसे बुनियादी बात, ये मोदी सरकार देश को बताए कि तालिबान आतंकवादी है या नहीं है, और उनका मौक़िफ़ क्या बता दें। अगर आतंकवादी है तो क्या वो यूएपीए की टेरर लिस्ट में तालिबान को ऐड करेंगे, हक्कानियों को ऐड करेंगे, नहीं करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी अभी भी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। वो यहां की सरकार को घेरने में लगे हैं। इस बात पर उनका ध्यान नहीं जो नसीरुद्दीन शाह भी कह रहे हैं कि अगर ये करिएगा तो इस्लाम और मुसलमान जो है उसके लिए ही खतरा बढ़ेगा। भारत में रहने वाले तालिबान प्रेमी गैंग को यह तस्वीर भी देखनी चाहिए। पंजशीर की तस्वीर है यह, जहां पंजशीर के शेरों ने तालिबान का विरोध किया है। पंजशीर के शेरों ने तालिबान की धज्जियां उड़ा दी हैं। वो तालिबान जो अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है, उसे पंजशीर में घुसने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, क्योंकि पंजशीर के शेरों को अपने मुल्क से प्यार है, आतंक से नहीं। 20 साल पहले ही पंजशीर के शेरों ने तालिबान को घुसने नहीं दिया था, और आज भी पंजशीर के सामने तालिबान हाथ खड़े कर चुका है। वो शांति की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि जुबान पर हिंदुस्तान और मन में तालिबान कितना है? वैशीपन वर्सेस मॉडर्न इस्लाम में किसे चुनेंगे मुसलमान? नसीरुद्दीन शाह का गुरु ज्ञान क्या सुनेंगे भाईजान? मजहब से मोहब्बत तो आतंक का गुणगान क्यों? आज राष्ट्रवाद में इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ सारे मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। जफर सरेशवाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर फिरोज बकत हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। शोएब जमी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। सैयदुल कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साहिद अली मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है। शोएब जमी साहब, नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक है इस देश में कुछ मुसलमानों का वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। क्या आप भी ये खतरा देख रहे हैं जो नसीरुद्दीन शाह देख रहे हैं? चलिए सुशांत जी, कम से कम शुक्र है कि आपने नसीरुद्दीन साहब को आप गुड नसीरुद्दीन साहब मान लिया।
यही नसरुद्दीन शाह आप लोगों के लिए और बीजेपी वालों के लिए बैड नसरुद्दीन शाह थे जब इन्होंने सीए एनआरसी में हमारा समर्थन किया था और मॉब लिंचिंग पे ये सवाल उठाते थे, सरकार को घेरते थे, तो नसरुद्दीन शाह बैड थे। अब गुड नसरुद्दीन शाह हो गए क्योंकि उन्होंने आपकी मन की बात सुनी। अच्छा है, बिल्कुल वैसी हैं यहाँ से तालिबानी वैसी होंगे, मैं मानता भी हूँ इस बात को, लेकिन दो पर्टिनेंट सवाल इस पे उठते हैं कि क्या सरकार तालिबान वालों को वैसी आतंकवादी मानती है या क्या वाकई में वो तालिबान को उसी नज़रिए से मानती है जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है, या भारत की जनता का जो एक भाव है उनके प्रति। मुझे लगता है इसमें दो गंभीर सवाल उठते हैं, ये दो बातों पर है। पहली बात ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब आपकी अध्यक्षता में जो रिजोल्यूशन पास हुआ है मोदी सरकार की अध्यक्षता में, तो उसमें आपने तालिबान को कहीं टेररिस्ट नहीं कहा बल्कि उल्टे उनको मान्यता दे दी और फेवर में उनके रिजोल्यूशन पास कराया और चाइना और रशिया ने उसमें एब्सटेन कर दिया। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है कि अभी परसों ही दीपक मित्तल जी जो भारत का एम्बेसडर है कतर में, उन्होंने दोहा में जो है उनके स्थानिक जायज से तालिबानी लीडर से बातचीत की। आप ऑफिशियली बातचीत भी कर रहे हैं, गलबैयाँ भी कर रहे हैं, तालिबान और मोदी जी का निकाह भी पढ़वा रहे हैं और मुझसे कहते हैं तलाक दे दो, तलाक दे दो। भाई हम तो कह ही रहे हैं ना कि तलाक तलाक तलाक, अब आप भी चिल्लाइए, आप तो निकाह पढ़वा रहे हैं वहाँ पे, भारत के लोगों को आप इजराइल को क्या मानते हैं? ये कर रहे हैं तो भाई भारत का दोस्त मानते हैं इजराइल कर को? लीजिए कि आपको निकाह पढ़ाना या आप तलाक इजराइल को क्या मानते हैं? भारत का दोस्त मानते हैं? मिलने मिलाने के फॉर्मूले में विश्वास नहीं रखते आप जैसे लोग। हिंदुस्तान में अरे रह भाई, रहे हैं, यहाँ यहीं से पे तरक्की कर रहे हैं, यहीं फिलिस्तीन पे भी तालीम भारत पा का रहे हैं, दोस्त तो ये है। हिंदुस्तान को ठीक है ना, मोदी जी यहाँ को पे नहीं, गाली मैं देना आपसे बात कुछ छोड़िए, पूछ रहा हूँ। पहले एक मिनट आ रहा हूँ, भगत साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। एक मिनट में आ रहा हूँ, भगत साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। शोएब जमई, मेरा सवाल आपसे था ठीक है ना, कि इजराइल अपनी जबान भारत पे का control दोस्त कीजिए। है This is not the और kind आप of क्या friendly इजराइल से to उतनी use मोहब्बत on करते हैं जितना international भारत का हर channel। नागरिक मोदी जी करे, क्योंकि तालिबान भारत का उसे निकाह अपना पढ़ा दोस्त रहे हैं। मानता है? What is this? Too much. नहीं व्हाट इज दिस नहीं है, यही होगा और ऐसे ही बोला जाएगा क्योंकि यहाँ से आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ शोएब जमई, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप भगत साहब को बाद में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। फिरोज भगत साहब एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट। फिरोज भगत साहब एक मिनट रुकिए प्लीज, उनका ऑडियो कम कीजिए। मैं आपसे शोएब जमई ये पूछ रहा हूँ, इजराइल को हिंदुस्तान दोस्त मानता है अपना, क्या शोएब जमई इजराइल को दोस्त मानते हैं? भारत जो है फिलिस्तीन के साथ, भारत का वादा है कि वो फिलिस्तीन मैं आपसे इजराइल पे सवाल पूछ रहा हूं, फिलिस्तीन पे जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं इजराइल एक शानदार मुल्क है, तो मैं भारत का दोस्त है, क्या आप इजराइल को दोस्त मानते हैं? इजराइल एक आतंकवादी नेशन है जिसने दूसरे देश पे जाके हमला करके उसके बच्चों, अब मुझे ये बताइए शोएब जमई, अभी अभी आपने ये ज्ञान दिया, अभी अभी आपने ये ज्ञान दिया कि भारत की सरकार तालिबान को अगर आतंकवादी नहीं घोषित करेगी तो हम कैसे मान लें, क्योंकि आपका सब कुछ निर्भर करता है भारत की सरकार के कहे पर। तो भारत की सरकार तो इजराइल को दोस्त मानती है, उसको आतंकी क्यों मानते हैं? नहीं, आप गलत इसमें जा रहे हैं। देखिए मैंने कहा मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं, क्योंकि वहां आपके लिए धर्म का मामला आ गया, फैला रहा। लेकिन नहीं, हमने कहा कि भारत सरकार, मोदी जी की सरकार जो है तालिबान के साथ इतना सॉफ्ट क्यों? अरे सॉफ्ट नहीं, अभी आपने कहा कि अगर भारत की सरकार, मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं, आपने अभी कहा कि भारत की सरकार तालिबान को आतंकी नहीं मानती, तो हम तलाक 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 क्यों कहें? तो भारत की सरकार तो इजराइल को आतंकी नहीं मानती, लेकिन आप मानते हैं ना, तो बोलिए कि तालिबान भी आतंकी है, वहां उसके साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? अरे भाई क्या बातें करते हैं। भारत की जनता का जो यहाँ से भाव है तालिबान के प्रति, जो उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी जी की सरकार, वही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ भारत की जनता को आपने भड़का रखा है, आपस में लड़ा रखा है। वहाँ पे यूपी चुनाव में तालिबान कर रहे हैं और जाके वहीं तालिबान से गलबैयां कर रहे हैं। अरे आप अपना बताइए ना, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं हर चीज में? नरेंद्र मोदी, जफर सरेश वाला, अगर एक मिनट रुकिए, अब आपका सुन लिया मैंने स्टैंड, आपका डबल स्टैंडर्ड देखा सर मैंने। जफर सरेश वाला ये बताइए, अगर ये देश की बात है, नसीरुद्दीन शाह को ये क्यों कहना पड़ा कि कुछ लोग यहाँ पर जो हैं, जो कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, जो मुसलमान हिंदुस्तान के कर रहे हैं, क्योंकि लोग कर रहे हैं। सुशांत, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान जो है तो वो बहुत ही माइनॉरिटी, बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है जो तालिबान की समर्थन में आई थी। और सुशांत, उसमें भी वो लोग हैं कि जिनको अपनी सियासत चमकानी, ये वो लोग हैं।
आम मुसलमान का बिल्कुल लेना देना नहीं है। यानी मेजॉरिटी, लार्ज मेजॉरिटी से कि मैं तो घूमता हूं जमीन पर, लार्ज मेजॉरिटी जो मुसलमान है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। भाई तालिबान आए या तालिबान ना आए, आम मुसलमान का इस पर व्यू ये है कि जो मेरा मुल्क, मेरे मुल्क की हुकूमत जो उनके बारे में तय करेगी वो मेरा है बस। भाई हमारा तो सिंपल है, जो हमारी हुकूमत उनके बारे में जो कुछ भी तय करेगी, जो ताल्लुकात बनाएगी या ना बनाएगी, उसी पर हम चलेंगे। रही बात एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है, बहुत छोटी सी, यानी मैं समझता हूं कि 15, 20, 25 लोग हैं जो बोले हैं, और वो लोग हैं कि हर जमाने में अपनी सियासत को चमकाने के लिए वो इस किस्म की बात करते हैं। आम मुसलमान जो है उसका तालिबान के माने, तालिबान उसके लिए एक पीस ऑफ फर्नीचर है, ना कोई सही है ना गलत है, उसका कोई व्यू ही नहीं है। उसका व्यू तो तालिबान के बारे में वही होगा जो उसकी सरकार का है। पर जफर भाई वो जो लोग थोड़े से आप बता रहे हैं, वो थोड़े से लोग इन्फ्लुएंस भी तो करते हैं। अब मुनव्वर राणा है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, आप दिल्ली दंगों में जो आरोपी है उसको सुन लीजिए, वो चैट में क्या बातें कर रहा है कि बहुत बढ़िया, तालिबान से सीखना चाहिए आजादी कैसे ली जाती है। इन लोगों को इग्नोर कर सकते हैं क्या? मुनव्वर राणा नहीं, है, मौलाना इनको अरशद इग्नोर कासमी साहब नहीं, हैं, एक मिनट और भी में कई बात लोग खत्म हैं। करता हूं। बिल्कुल ये वो लोग हैं, कुछ देखिए, चैनल पे भी उनका बैठे वैसे हैं। कोई चलती नहीं है, जो नाम लिए आपने, उनकी एक अपनी बहुत छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन हाँ, कुछ हमारे जैसे लोगों को सामने आकर उनको काउंटर करने की जरूरत भी है, ताकि वो माइनॉरिटी जो है वो साइलेंट मेजॉरिटी का जहन खराब न करे। उसके लिए ऐसे लोगों को आकर कहना भी पड़ेगा, और कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, सुशांत बहुत बड़ी तादाद में, जब ये जो नाम लिया आपने, वो लोग जब आए तो बड़ी तादाद में मुसलमानों के समझदार लोग गए कौम के अंदर और कहा कि भाई देखो, इनकी बातों में मत आना, ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए कर रहे हैं, न इनको तालिबान से कोई मोहब्बत है, नफरत है, इनको अपना एक कट्टा खड़ा करना। और ज्यादा ये 2 मिनट की जो मिलती है ना, जो इनको टेलीविजन के अंदर जो 2 मिनट की जो वाह मिल जाती है, उसके लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, फिरोज बकत साहब, आपको लगता है ये बहुत कम लोग हैं जो कि इस तरीके की सोच रखते हैं, या फिर एक संख्या बड़ी है, कुछ लोग सामने नहीं आ रहे, और जो नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि हमको चुनना है, भारत के मुसलमानों को चुनना है, वहशीपन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन के बीच वो लड़ाई आज सामने खड़ी है? बहुत सही आपने फरमाया। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमें चुनना है वहशीपन के, हैवानियत और इंसानियत के बीच में। ये जो तालिबान हैं, कुरान का नाम लेते हैं, कुरान की कोई बात नहीं करते, इस्लाम का नाम लेते हैं, इस्लाम के ताबूत में कील इन्होंने ठोक दिए, ये बात करते हैं मुसलमानों की, मुसलमानों का जीना इन्होंने हराम कर दिया अपनी हरकत और सकनात से। जो इनके ट्रीटमेंट है लेडीज़ के साथ, जो ट्रीटमेंट है बच्चियों के साथ, जो ट्रीटमेंट है जर्नलिस्ट और गायकों के साथ, किस तरह से गोलियां मारते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अक्ल सलीम आ गई है। हमारे जो एक्टर हैं जिनका आपने नाम लिया था, ज़मीरुद्दीन शाह साहब, वो पहले तो उनको भी डर लगता था हिंदुस्तान में, आमिर खान को भी डर लगता था, शाहरुख खान को भी कहीं ना कहीं खौफजदा रहते थे वो हिंदुस्तान में। अल्लाह का शुक्र है कि देर आयत दुरुस्त आयत, अब इस बात को समझ गए। अब मैं इनकी बात का इनको सपोर्ट करता हूँ, शाह साहब को, नसीरुद्दीन शाह साहब को, कि ये समझ गए हैं कि एक फ्रिंज माइनॉरिटी हर मज़हब में होती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो। ये फ्रिंज माइनॉरिटी, इसके ऊपर ढक्कन कसा हुआ है। आप ये देखिए कि अभी कुछ नाम आए, वो मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, मुनव्वर राणा को, लेकिन जिस तरीके से वो अपने गंदी सियासत में पड़े हैं, एक अच्छे शायर हैं, लेकिन जिस तरह के वो बयान उन्होंने दिए पिछले 2-3 साल से, वो चीज़ ठीक नहीं है। ना उनके लिए ठीक है, उनकी शायरी के लिए ठीक है, ना इंसानियत और हिंदुस्तानी मुसलमानों, पूरे जो हिंदुस्तान का जो एक डायस्पोरा है उसके लिए ठीक है। मुसलमानों को इन लोगों से बचना चाहिए। ये अब जैसे वो हैं आपके अरशद कासमी साहब, आपको लगता है कि तालिबान का समर्थन करते हैं। होने दीजिए। उन्होंने हिंदू बिरादरान को कहा है कि अपनी बच्चियों को क्वाइट स्कूलों में ना भेजो। भाई आप कौन होते हैं? आपको अपने, मुझे किसी ने बताया फ़ोन करके कि अरशद कासमी साहब के रिश्तेदार हैं, उनकी बच्चियां कोविड स्कूल में पढ़ती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, ये इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अब बिल्कुल सही कहा था इन्होंने, जफ़र साहब ने, कि हिंदुस्तान का मुसलमान शांति प्रिय है, पीसफुल है, और वो डबल राज में विश्वास नहीं रखता। एक तो मोदी जी का राज है, एक शरिया मोदी जी की, हम तो शरिया को सैयदुल कादरी साहब, इस्लामी ठीक है सर, और बाकी पैनलिस्ट का इनिशियल रिएक्शन लेने दीजिए। सैयदुल कादरी साहब,
क्या तालिबान का जो जी, यहाँ जी। समर्थन हो रहा है, कुछ लोग करें, ज्यादा लोग करें, क्या वो चिंता का विषय है? क्या आपको लगता है वो बहुत खतरनाक है जैसा नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं? देखिए, जहां तक हिंदुस्तानी मुसलमानों का ताल्लुक हो या दीगर ममालिक के तमाम दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, और वो अफगानिस्तान में जो हालिया दिनों में जिस तरह से हुआ, अमेरिका वहां से भागा, तो वहां पर तालिबान की जीत पे लोगों को उतनी खुशी नहीं है जितना कि अमेरिका की हार पे खुशी है। क्योंकि लोगों ने देखा था कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के झूठे प्रोपेगेंडा के साथ मासूम निहत्ते हजारों की तादाद में बच्चों और औरतों को मार दिया था अमेरिकी बॉम्बिंग ने। और सीरिया में जिस तरह से हाल किया गया, लीबिया में जिस तरह से हाल हुआ, यमन में जिस तरह से गंदा खून बहाया जा रहा है, गंदी तरीके की सियासत चली जा रही है, दो मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, इस सब के बीच में था अमेरिका। और जो अपने आप को दुनिया का ताकतवर पावरफुल सुपर पावर कहता था, वो सुपर पावर को अल्टीमेटम दिया गया 31 अगस्त से पहले अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकल जाओ। और अमेरिका अमेरिका के हारने से क्या लेना देना हम लोगों को? आप ये देखिए कि अफगानिस्तान दूसरा सीरिया ना बने। दिस इज व्हाट कादरी साहब वो पूछ रहे हैं, कादरी साहब फिरोज भगत एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका के हारने से हमको क्या लेना देना? फिर अगर अमेरिका के हारने की खुशी है, फिर तो कोई 9/11 के हमले का भी खुशी मनाएगा कि वो भी आतंकवादी हमला नहीं था, हमने अमेरिका से बदला लिया था, फिर टेररिज्म कहां बचा? सही बात है। अमेरिका के देखिए, आपको हिस्ट्री जानना पड़ेगा सुशांत सिंह जी। यही वो अमेरिका था जो यूएसएसआर को हराने के लिए ये मुजाहिदीन के ये मॉन्स्टर को खड़ा किया था। यही अमेरिका था जो फंडिंग करता था। यही हमारा पाकिस्तान। अरे वो आप छोड़िए, पुरानी तारीख है, आप नई बात कीजिए। आप ये बात कीजिए कि अफगानिस्तान का जो आम शहरी है, जो आम बाशिंदा है, उसको इन हैवानों से, इन वहशियों से कैसे बचाया जाए? अरे मैं मान गया कादरी साहब, मैं भी अमेरिका का कोई फैन नहीं बैठा हूं। मैंने अपने शो में खुद बताया है, गिनाया है कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, और उसने दुनिया में दुनिया भर का रायता फैलाया है। लेकिन अमेरिका की गलतियों का मतलब ये तो नहीं कि किसी आतंकवादी को हम कबूल करें या आतंकवादी को सेलिब्रेट करें। वहां की महिलाओं और बच्चों की चीख को इग्नोर करके हम ना तो तालिबान की जीत पे खुशी मना रहे, हम तो अमेरिका की हार पे खुशी मना रहे। ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं साहिद अली साहब, लेकिन मुझे इस पर रिएक्शन चाहिए जफर सरेश वाला था। जफर भाई, क्या ये कहा जा सकता है क्या कि हम तालिबान के आने पर खुश नहीं हो रहे हैं, वो महिलाएं और बच्चे जो रो रहे हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका हार गया इसलिए हम खुश हैं? भाई कादरी साहब को मैं कहूंगा, कादरी साहब अमेरिका जीतता है या हारता है उससे हमें क्या लेना देना भाई, हम अपनी फिक्र करें। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर अमेरिका जीता तो क्या, अमेरिका हारा तो क्या, तालिबान जीता तो क्या, तालिबान हारा तो क्या, भाई हमारे क्या लेना देना? हम अपने मुल्क में जो 20 करोड़ मुसलमान है उनकी फिक्र करें। नहीं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म के मुमानिंद है, कहीं पर भी चोट लगती है तो सारी दुनिया के मुसलमानों को उसकी तकलीफ होती है। ये मेरे आका दो जहां की ये तालीमात है। देखिए फिर सारी लड़ाई धर्म पर आ गई ना सर। अब आपके लिए हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट नहीं रहा, आपके लिए अफगानिस्तान का मुसलमान इंपॉर्टेंट हो गया, और जो तालिबान मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाएं और बच्चे, वो मुसलमान नहीं है। तालिबान की आइडियोलॉजी के तालिबान की सुनिए, जफर सरेश वाला जवाब दे रहे हैं। जफर भाई बोलिए। अरे मैं ये कहूंगा कि भाई अमेरिका जो छोड़ के गया, आप कहते हैं हार गया, अरे क्या मुसीबत छोड़ के गया? जब अमेरिका गया तो जो मुसीबत आई है वो 20 साल में नहीं आई थी, तो वो मुसलमानों की जो मुसीबत आई अफगानिस्तान का, उसका दर्द नहीं है आपको? जफर भाई 10 लाख अफगानी मारे गए अफगानिस्तान में, जो तालिबान के मुकाबले में मारे गए बॉम्बिंग से, तो वो दर्द नहीं है आपको? वो तकलीफ नजर नहीं आती? जफर भाई 1 मिलियन लोग मारे गए अफगानिस्तान में अमेरिकी बॉम्बिंग से। अभी वो तकलीफ आपको नहीं नजर आती? मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, अभी जो तकलीफ है, अभी अमेरिका जो छोड़ के चली गई है, भूख मरा है, आपको पता है? वहां पर अभी भूख मरा है, खाने को नहीं है लोगों को। अमेरिका जो छोड़ के चला गया
तो उसकी तकलीफ वो मुसलमानों को है, उसकी आपको परेशानी नहीं है। आज वक्तिया तकलीफ है, लेकिन वहां पर आगे इस तरह माने नहीं होगा। वक्त है, झूठ मरा है, भूखे मर रहे हैं बेचारे, भूखे मर रहे हैं, वो इनके लिए वक्त क्या है। शाहिद अली साहब, क्या आपको भी ये लगता है कि अमेरिका ने मुसलमानों पर जुल्म ढाया और मुसलमान कहीं भी हो वो मुसलमान का दर्द मुसलमान को महसूस होना चाहिए, इसलिए तालिबान कुछ करे तो हम उसको स्वीकार कर लें, उसके जुल्म को स्वीकार कर लें या उसके आने पर खुशी मनाएं? समझिए, एक मिनट, अब शाहिद अली को बोलने दें। शाहिद भाई बोलिए। से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तालिबान के आइडियोलॉजी से भी ताल्लुक नहीं है। शाहिद भाई बोलिए। शाहिद अली। सुशांत जी, जो आपका सवाल है, ये आपने 3 सवाल एक साथ किए हैं। मैं उनका जवाब देने से पहले एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम जिस तालिबान की बात कर रहे हैं उस तालिबान से हकीकत में हमारे देश के क्या रिलेशन है और हमारी मीडिया की क्या दुश्मनी है। हम मीडिया वाले तालिबान की बात कर रहे हैं या जो हमारे देश की पॉलिसी है और दूसरे देश के साथ में जो हमारे रिलेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये बात समझने की है। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हमारे समझ में आ रहा है। ये तालिबान मीडिया आजकल चिल्ला रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत है। मतलब अफगानिस्तान से हमारा क्या मतलब है या तालिबान से हमारा क्या मतलब है? वहां कल भी इस्लामिक सरकार थी, वहां आज भी इस्लामिक सरकार है, इससे कोई सरोकार नहीं है जरा सा भी। दूसरी बात, हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा देश के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हमेशा रही है तकरीबन, लेकिन जब मोदी जी ने कबूतर उड़ाए, मोदी जी ने जब दोस्ती करी पाकिस्तान के साथ में, तब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसका दुश्मनी है हमारी। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तब भी भारत के साथ खड़ा था। हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान आपको पाकिस्तान की तारीफ करते हुए दिखता है क्या? नहीं। आप यकीन मानिए, जैसा अभी कहा गया है, अगर हिंदुस्तान हमारा ये डिसीजन लेता है कि तालिबान हमारा दुश्मन है तो यकीनन हर भारतीय मुसलमान का दुश्मन होगा। लेकिन चूंकि हमारा मुल्क अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ बात कर रहा है, जब तक हिंदुस्तान का एजेंडा क्लियर नहीं हो जाता, 370 पे आपने उनका साथ नहीं दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप शाहिद भाई, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछूंगा। अगर सरकार अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर है तो इसी पैनल में जफर सरेश वाला भी बैठे हैं, फिरोज भगत भी बैठे हैं, उनके लिए तो तालिबान क्या है इसमें सरकार निर्णय ले ये सोचने के लिए इंतजार नहीं कर रहे वो। पाकिस्तान चले जाओ और सऊदी अरब चले जाओ, मलेशिया चले जाओ तो आपकी मिर्चें लग जाती हैं, आपकी आग लग जाती है। आप काम इस तरह के करते हैं जो कि गैर इस्लामी काम है, गैर हिंदी काम है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि कौम परस्त है, मुल्क परस्त है, ठीक है, इस्लाम परस्त है। आपके जैसा दोगला मुसलमान नहीं हूं मैं, ठीक है। आप दोगले मुसलमान हैं। आप जैसे मुसलमानों की वजह से तमाम दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं तमाम दुनिया में मुसलमानों का नातका बंद है। आमतौर से 50-60% मुसलमान वैसे ही सोचता है जैसे मोदी सरकार सोचती है। लेकिन आप जैसे लोग जिनके ऊपर कट्टरपंथ ने, जिनके ऊपर कम्युनलिज्म ने ढक्कन कस रखा है, आपने जीना हराम कर रखा है पूरे हिंदुस्तान का, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान। अपने आदात को, अपने एतवार को संभालिए, ठीक है। आप हो, मुनव्वर राना हो, अरशद कासमी साहब हो, ठीक है। आप कितने सपोर्ट कर लें तालिबान का, एक एक करके शाहिद भाई सुनाई नहीं दे रहा ना, आप क्या बोल रहे हैं, फिरोज जी क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। एक मिनट फिरोज भगत साहब सुनिए, फिरोज भाई रुकिए एक मिनट, एक एक करके बोल लीजिए। साहिल जी, आपका मुद्दा क्या था कि सरकार तय कर देगी तो हम भी तय कर लेंगे। मुझे ये बताइए, सरकार एक एक चीज जो तय करेगी, मान लीजिए बगल में एक सरकार एक तालिबान ने कब्जा कर लिया, उससे बात करना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो टेररिस्ट नहीं है, ये तो नहीं होगा ना। सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाने का क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को 2 चीजें तय करनी पड़ेंगी कि भारत की सरकार क्या कर रही है और भारत का मीडिया क्या कह रहा है। नहीं, शाहिद भाई मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए शाहिद भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या तालिबान आज की तारीख में, अभी सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही, मैं आपसे छोड़ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं शाहिद अली के लिए, तालिबान क्या है, टेररिस्ट है या नहीं है? मेरा जवाब फिर वही है, मेरा जवाब सीधा सा जवाब है कि मैं मीडिया के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं भारत की सरकार के साथ खड़ा हूं। भारत की सरकार जिस वक्त कह देगी कि वो दुश्मन है हमारे, मीडिया के साथ वो नहीं हमारे खड़ा। दुश्मन है।
अरे अच्छा सच ठीक बोलिए है, ना। एक मिनट तालिबान एक को मिनट या एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, एक तालिबान मिनट रुकिए, को फिर वही तालिबान सवाल या पूछूंगा जो कहीं उनसे टेररिस्ट पूछा है? था शोएब जमई से। आप आप बोल भारत रहे की हो, सरकार जो हिंदू तय देखना कर देगी चाहते उसके हैं? हिसाब से चलेंगे। आप इजराइल जो है वो एक बड़ी टेररिस्ट परेशानी हो कंट्री रही है जैसे या भारत का God दोस्त है? fearing और जो राष्ट्रवादी ये मुसलमान हैं। सुशांत जी जरा सा अपनी नॉलेज को सही कर लीजिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। सुशांत जी जरा सा अपनी नॉलेज को सही कर लीजिए। फिलीपींस, ये फिलिस्तीन हमेशा से भारत का दोस्त रहा ऐसा है, नॉलेज तो सिर्फ आपको ही है वकील साहब, है बाकी सब मैं लोग जो आपसे हैं, फिलिस्तीन पे नहीं, मैं आपसे इजराइल पे बाकी पूछ रहा सब लोग जो हैं, हूँ। इजराइल अमेरिका के टेररिस्ट नॉलेज तो कंट्री आप ही है को या है। नहीं है? इजराइल के साथ कर रहा लाहौर है वाला कुवत। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है क्या कि इंप्रेशन भारत को पड़ रहा होगा बताएं जो लोग देख कि रहे आप हैं, इजराइल के साथ ये दोस्ती जो मत हमारे करिए। बिरादरान नहीं, नहीं, वतन देख रहे हैं, मैं आपसे जो गैर मुस्लिम पूछ रहा हूँ, लोग देख इजराइल रहे हैं, क्या टेररिस्ट सोचते होंगे कंट्री है या मुसलमान नहीं है? कैसे हैं? सर मैंने बिल्कुल इजराइल टेररिस्ट मुसलमान कंट्री आप जैसे है। लोग इजराइल टेररिस्ट कंट्री है, ठीक है। अभी आपने ज्ञान दिया कि भारत की सरकार तालिबान को लेकर जो तय करेगी हम वही मानेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान वही मानता है, तो भारत की सरकार के लिए वो दोस्त है। भारत की सरकार ने क्या इजराइल को टेररिस्ट घोषित किया है? सर भारत की सरकार फिलिस्तीन की भी दोस्त है ना। अरे भाई, भारत की सरकार ने इजराइल को टेररिस्ट घोषित किया है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान के पास है और आप मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट भगत साहब, एक मिनट रुकिए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? भारत की सरकार ने एक मिनट रुकिए। भारत की सरकार ने किसी कागज पर, किसी संसद में, कहीं बातचीत में यह कहा है कि इजराइल एक टेररिस्ट कंट्री है? क्या भारत की सरकार ने कभी भी फिलिस्तीन को यह कहा कि फिलिस्तीन हमारा दोस्त नहीं है? अरे भाई, हम फिलिस्तीन पे हैं ही नहीं, मैं आपसे इजराइल पे पूछ रहा हूं। क्या इजराइल, कैसे इजराइल पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप फिलिस्तीन पे जा रहे हैं? क्योंकि आपका मसला वहीं अटकता है, आपका मसला फिर वही धर्म पर आता है। जो अभी सैयद अल कादरी कह रहे थे कि मुसलमान के साथ कुछ हो जाए दुनिया में, वो हमारे साथ है, मसला वही आता है। आप ये पर्दा मत डालिए। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इजराइल को क्या मानते नहीं मानते हैं, लेकिन ये ढोंग मत कीजिए कि जिस दिन तालिबान को भारत की सरकार टेररिस्ट कहेगी उस दिन हम टेररिस्ट कहेंगे। ये ढोंग कर रहे हैं आप, ये आप ढोंग कर रहे हैं। आप मीडिया के पीछे, आप पॉलिटिक्स के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आप तालिबान को नहीं बुला पा रहे आतंकवादी, पोसते हैं ये, आप तालिबान को आतंकवादी नहीं बुला पा रहे। जवाब इनके पास कुछ नहीं है। कुछ पूछो तो सीधा कह देते हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, फला जगह इलेक्शन होने वाले हैं। इनके पास तथ्य कुछ नहीं है, ठीक है। क्रिएटिव चीज कहने की कुछ नहीं है, प्रोग्रेसिव चीज नहीं कहते हैं। फिरोज भगत साहब, एक मिनट रुकिए। फिरोज भगत साहब, आपके लिए तालिबान टेररिस्ट है या नहीं है? फिरोज भगत साहब, आपके लिए तालिबान टेररिस्ट है नहीं है? हाँ जरा, हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये जो आपके अपोलॉजिस्ट साहब हैं, इनको खामोश कराइए। देखिए, मेरे लिए तालिबान ना सिर्फ टेररिस्ट है, वो वहशी है, वो शैतान है, वो कहीं से कहीं तक इंसान नहीं है। आप क्यों नहीं इंतजार कर रहे कि सरकार जो है वो टेररिस्ट घोषित करे, तब मैं टेररिस्ट मानूं? देखिए, ऐसा है, सरकार जो कर रही है, सरकार दाना बीना है, सरकार का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जानती है उसे क्या करना है। मुझे इस मामले में मैं सरकार को बीच में नहीं लाना चाहता। मैं तालिबान को टेररिस्ट समझता हूं, मैं उनको वैशी और उनको हैवान समझता हूं, और मैं समझता हूं कि वो अफगानिस्तान को सीरिया बनाना चाहते हैं, और ऐसा हमारे जैसे लोग नहीं चाहते हैं। मैं एक राष्ट्रवाद में तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब जमई, जो सीधा प्रश्न अब मैं पैनल में सबसे पूछ रहा हूं, शाहिद अली शाह साहब का कहना है कि तालिबान को लेकर जो सरकार तय करेगी वो उस हिसाब से तय करेंगे कि आतंकवादी हैं या नहीं। फिरोज भगत साहब कह रहे हैं उनके लिए तालिबान आतंकवादी है। शोएब जमई के लिए तालिबान आतंकवादी है या नहीं है? देखिए सुशांत जी, मैं आपको बड़ा इंटेलेक्चुअल और बहुत पढ़ा लिखा एंकर मानता हूँ, समझदारी है। आप ये बताइए, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है मेरा और अनइंटरप्टेड मुझे बोलने दीजिएगा। सत्ता नहीं है, कोई पावर नहीं है, किसी पॉलिसी को हम ना रिफॉर्म कर सकते, ना हमारी ओपिनियन के बुनियाद पर देश में। दूसरी, जिनके पास सत्ता है, जो पूरे देश की पॉलिसी को रिफॉर्म कर सकते या जिनके ओपिनियन का बहुत ज़्यादा महत्व है, प्रधानमंत्री मोदी जी से एक डिबेट करके ये सवाल नहीं कर सके कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भी ट्वीट आज तक तालिबान के खिलाफ नहीं आया।
एक भी ट्वीट, जितने ट्वीट करते हैं मोदी जी खिलाड़ियों पे, चीज़ों पे रोज ट्वीट करते हैं, एक भी ट्वीट प्रधानमंत्री जी का तालिबान के अगेंस्ट नहीं आए, वो कहें कि तालिबान इज अ क्रूएल ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं। फिर ये बीच में बोल रहे हैं। सवाल पूछा है। एक मिनट फिर ये फिरोज भगत पूछ साहब, रहे उनको हैं। कंप्लीट करने दीजिए। वो जो बोल रहे हैं मेरे मन में भी ये सवाल है, लेकिन मैं ऐसे उनको जाने बोलने दे वाला रहा हूं। डिबेट बोलिए बोलिए बोलिए, शोएब जमाई बोलिए। अजीब बात है, हर बात में मोदी को घसीटना, ये क्या तरीका है आपका? भाई इनकी ऑडियो डाउन कीजिए भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो अनइंटेलेक्चुअल टाइप का, ये इसको इंटेलेक्चुअल अनार्किज्म कहते हैं। बोलिए बोलिए शोएब जमाई, आप बोलिए ना मेरी बात, मैं आपके बीच में टोका, मैं तो खामोश रहा बहुत देर पूरी तक। दुनिया को आप सवाल आपसे पूछा गया है, आप मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या तरीका है? आप डिबेट को डिबेट के तरीके से लीजिए ना। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, अच्छा बोलते हैं। देखिए सुशांत जी, अगर आप ना शांत करा पाए तो कोई बात नहीं, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। फिरोज भगत साहब एक मिनट रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा बीच में तो नहीं हूं। बोला। शोएब जमाई आप बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, फिर और मेहमानों पर भी जाऊं। ये क्या तरीका है? यहाँ बोलिए, पे अब भी वो चुप हो गए, तालिबानी आप वही बोलिए ना, आप मानसिकता बोलिए, है, आप बोलिए, वो चुप फैलाते है। हैं डिबेट में। ऐसा मत कीजिए सर। शालिंद सुने जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, दूसरी बात आपने ये कहा कि भाई आप किसको क्या मानते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार, सुशांत जी जो मुझसे सवाल कह रहे थे, मैं उल्टा ही आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार कह दीजिए कि हाँ फ़िलिस्तीन यहाँ से वो भारत का दोस्त है और जो इजराइल कर रहा था वो गलत है। मैं भी मान लूँगा इजराइल की जो बातें भारत सरकार ने कही है वो मैं मान लूँगा। दूसरी एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तीसरी बात ये है कि भाई हम तालिबान के बारे में जो बातें अभी जफर सरेसवाला साहब ने कही कि देश का 99.99% ऐसा होगा जिसको तालिबान से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है या उसके, और मैं जफर भाई की इस बात से बहुत सहमत हूँ। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, माहौल बनाना, भारत के अंदर जो ये तालिबानी मानसिकता फैल रही है, मूल्य काटे जाएंगे, जिसमें फिरोज बख्श खुद उस रैली में शामिल थे, जो रोज़ जय श्री राम का नारे लगा करके मॉब लिंचिंग की जाती है। अभी इंदौर में हुआ चूड़ी वाले के साथ, रेडी वाले के साथ, पटरी वाले, उस कानपुर की बच्ची भी चीखती बिलखती रोते आपने नहीं सुनी। ये तालिबानी वाली से कौन लड़ेगा? इन मानसिकता से लड़ने की जरूरत है। अभी जफर भाई कह रहे थे हमारे देश की चिंता कीजिए, मैं कर रहा हूँ अपने देश की चिंता। हमारे देश के शोएब जमाई आप इतनी देर बोले, शोएब जमाई आप इतनी देर बोले, बाहर के देश के शोएब जमाई आप इतनी देर बोले, मैंने आपको कुछ नहीं टोका। अब मेरा सवाल सुनिए, आपने 2-3 पॉइंट उठाए। शोएब जमाई साहब, अरे आप ये तय कीजिए ना कि मैं अंदर की बात करूं या बाहर की बात करूं। शोएब जमाई साहब, आपने कुछ पॉइंट्स उठाए। आपने ये कहा शोएब जमाई साहब, आपने ये कहा कि सरकार से ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जा रहा कि वो तालिबान को क्या मानते हैं। आप मोदी जी ये कार्यक्रम 5 बजे शुरू हुआ, 4:30 से 5 बजे तक विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, टाइम्स की टीम वहां मौजूद थी, पूछा गया, ये सवाल भी पूछा गया और सरकार की तरफ से जवाब ये आया कि हम अभी सब कुछ देख रहे हैं और अफगानिस्तान की धरती का टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये संदेश दिया गया है। तो सरकार का स्टैंड क्या है वो सामने है। आपको हड़बड़ी हो सकती है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है कि तालिबान पर उनके हलक में हाथ डालकर जवाब दिया सीधा जवाब मांगते हैं तो आप डिप्लोमेटिकली नहीं, एक मिनट, आप जैसे मुझे बहुत इंटेलेक्चुअल एंकर मानते हैं, मैं आपको बड़ा इंटेलेक्चुअल पैनलिस्ट मानता हूँ। आप मेरा सवाल सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इंटरनेशनल पॉलिसी एक देश के लिहाज से वेट एंड वॉच की हो सकती है, लेकिन आपको और मुझे टेररिस्ट को टेररिस्ट कहने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। के सामने आप लोगों की पूछने की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी ने उनको टेररिस्ट क्यों नहीं कहा। आपकी हिम्मत नहीं है सरकार से पूछने की तालिबान से क्यों बातचीत कर रहे हो, और एक हफ्ते से 2 हफ्ते से देश के मुसलमानों को परेशान करके रखा है, जलील करके रखा है। तो नसीरुद्दीन शाह से वीडियो नरेंद्र मोदी ने बनवाया या योगी आदित्यनाथ ने बनवाया? नसीरुद्दीन शाह से वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि ये वैशीपन और मॉडर्नाइजेशन के बीच हिंदुस्तान के मुसलमानों को चुनना होगा, वो नरेंद्र मोदी ने बनवाया या योगी आदित्यनाथ ने बनवाया? खुशी हो रही है उनको काबुल जाने के लिए। तक मुसलमान नहीं समझता मैं तालिबान को, मजाक बना के रखा है भाई।
मजाक बना के रखा है देश भर में। अरे यहाँ से आप माहौल चले जाइए काबुल, अरे सरकार आप से सपोर्ट कर रहे हैं, पूछिए आप कि वो तालिबानियों का टेररिस्ट क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे मानती हैं, है तालिबान आप चले को। जाइए। माने ना, मैं तो अफगानियों को आप सपोर्ट सरकार करता से हूँ। पूछने की मैं तो हिम्मत नहीं आम है। जो अफगानी कोई मीडिया बाशिंदा का है एंकर के जो हिम्मत इतना नहीं है। इसके ऊपर अगर जुल्म हिम्मत किया कर जा रहा देंगे है तो पुल और जो पर वहाँ के देखिए, भागने ये वाले आपका जो जो राग हवाई है ना जहाज से- शर्मा कि बना पूछने दिया की है। हिम्मत ये नहीं, अगर बिना ये पूछे सच्चाई को- अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी सरकार का पक्ष आ चुका है सामने, आपको नहीं सूझता जवाब तो ये आपकी कमी हो सकती है। लेकिन मीडिया नेता जफर सरेशवाला, मुझे ये बताइए क्या, एक मिनट रुकिए, जफर सरेशवाला, क्या ये बयान, क्या ये वीडियो नसीरुद्दीन शाह से नरेंद्र मोदी ने बनवाया, योगी आदित्यनाथ ने बनवाया? क्या योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के सांसद के कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला कि आप तालिबान का स्वागत कीजिए? मुनव्वर राना को कोई थ्रेट दिया गया? जो लोग योगी जी और मोदी जी को ला रहे हैं, याद कर एक मिनट, मैं जब बोलूं तो प्लीज 10-15 साल एक मिनट अनइंटरप्टेड मैं बोलूंगा। सुशांत, हाँ बोलिए बोलिए। सुशांत, सबसे पहले देखिए हिंदुस्तान की हुकूमत की जो कंसिस्टेंसी, कैमरामैन कहाँ है? यानी जो आज उनका बयान हुआ है कि अभी हम देखते हैं, तो मैं भी यही कहता हूँ तेल देखो तेल की धार दे। मेरी तबीयत ठीक और इंडियन गवर्नमेंट भी वही कर रही है। तबीयत ठीक नहीं। आज मुझे बताइए कि कौन से इस्लामिक मुल्क ने अभी तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है? किसी ने नहीं किया है। सब लोग देखते हैं। अभी तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन हर शख्स जो है वो देखना चाहता है वॉक द टॉक, कि जो आप बोल रहे हो वो क्या आप करोगे कि नहीं करोगे। और बिल्कुल हिंदुस्तान की जो फिक्र है सबसे इंपॉर्टेंट, कि अफगानिस्तान इस्तेमाल न हो हिंदुस्तान में टेररिज्म की एक्टिविटी के लिए। तो अगर उसका आश्वासन, उसके बारे में वो क्या कहते हैं, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां मैं इजराइल की एक बात कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इजराइल, ये तो मोदी की गवर्नमेंट कभी 7 साल से आई है। 92 में नरसिम्हा राव की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिसने सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ शुरू किया। और एक और बात कहना चाहता हूं, अभी तो हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू भी नहीं हुए थे। 1990 में हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, एक डेलीगेशन लेके इजराइल गए थे। तो हमारी तो कंसिस्टेंट है। बल्कि यूपीए के जो 10 साल में जो ट्रेड हुआ है, जो पहले 5 साल में, वो मोदी के 5 साल में इतना नहीं हुआ था इजराइल के साथ ट्रेड। और तीसरी बात, हिंदुस्तान की हुकूमत बहुत क्लियर है कि इधर इजराइल के साथ भी दोस्ती, उधर फलस्तीनी के साथ भी दोस्ती, और उसमें मोदी की सरकार बिल्कुल खरी उतरी है। इसलिए कि मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि 2012 में फलस्तीन के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे और मनमोहन सिंह, और दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में बात की थी। मनमोहन सिंह साहब ने $15 मिलियन की एड का वादा किया था फलस्तीन को। वो 12 में नहीं मिला फलस्तीन को, 13 में नहीं मिला, 14 में नहीं मिला। 15 में मोदी की गवर्नमेंट आई, 15 में $7 मिलियन दिए। और जब मोदी साहब, आपको पता है ना, इजराइल भी गए और फलस्तीन भी गए। तो जब फलस्तीन गए तो वो $8 मिलियन दिए, और मैं वो $15 मिलियन की जो एड जो यूनिवर्सिटी को दी थी वो मैं देख कर आया। तो हमारी सरकार जो है, जफर भाई, मैं आ रहा हूं, भगत साहब आपके पास आ रहा हूं। जफर भाई, मेरा एक पॉइंट है सिर्फ इतना सा। शोएब जमाई की तबीयत खराब हो गई, वो अभी चले गए शो से। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक भारतीय होने के नाते उन्होंने ये पॉइंट रखा था, अब चूंकि वो तबीयत खराब हो गई, चले गए, इसलिए उनको मैं नहीं जवाब दे पाया। उन्होंने कहा कि मैं ये कह दूं कि भाई इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और फिलिस्तीन जो है वो हमारा दोस्त है। भाई, बतौर भारतीय नागरिक अगर मेरा स्टैंड यही है कि जो भारत की सरकार का स्टैंड है वो बतौर नागरिक मेरा स्टैंड है, तो भारत की सरकार का स्टैंड यह है कि फिलिस्तीन भी मेरा दोस्त है और इजराइल भी मेरा दोस्त अरब है। देशों ने अपना सबसे सर एक मिनट आ रहा हूं सर, एक मिनट। जफर भाई, अगर मैं ये मेंटेन करता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों मेरे दोस्त हैं, तब तो मेरा ये कहना कि मैं भारत की सरकार के साथ खड़ा हुआ नागरिक हूं समझ में आता है। लेकिन मैं इजराइल के मामले में, जैसा यहां पर 2 गेस्ट कह रहे हैं, 3 गेस्ट कह रहे हैं कि इजराइल एक टेररिस्ट कंट्री है क्योंकि उनको उस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना है। लेकिन तालिबान के मामले में वो कहते हैं कि जो सरकार तय करेगी तब हम कहेंगे कि तालिबान टेररिस्ट है या नहीं। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है। सुशांत जी, मुझे बोलने बिल्कुल, ये एक बात मैं बात खत्म करता हूं। मौलाना, एक मिनट देखिए, हिंदुस्तान की कंसिस्टेंसी है। 92 से लेकर अब तक कितनी हुकूमत आएंगे? कांग्रेस की भी आई है, समाजवादी के लोग भी हुकूमत में थे, आरएलडी के लोग भी थे, आरजेडी के भी लोग थे। तो आप बताइए कि जब दूसरों की जब सरकार आई थी
तो क्या उन्होंने कभी भी इजराइल को टेररिस्ट स्टेट कहा? भाई कभी नहीं कहा। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी है, यानी मोदी की गवर्नमेंट जो है वो कंसिस्टेंट है, जो हिंदुस्तान की 92 से जो पॉलिसी इजराइल के मामले में। तो यहां मैं एक बात कहूंगा कि हमारी सरकार इजराइल के मामले में, फलस्तीन के मामले में या अफगानिस्तान के मामले में जो फैसला करेगी, हम आमन्ना सद्दकना उस पर चलेंगे। भगत साहब, क्या फिर तालिबान को टेररिस्ट बोलने में दिक्कत क्या है? जी हाँ, देखिए, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि तालिबान इंसान नहीं है, तालिबान हैवान और शैतान है। पहली चीज़, बहुत शॉर्ट में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। और जो लोग कहते हैं, इसराइल की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं और मोदी की हुकूमत की बात करते हैं, मोदी जी बड़े बैलेंस्ड वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। ही इज़ नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने सबको साथ लेकर, जैसे मुल्क में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पूरी दुनिया के लिए उनकी ये पॉलिसी चल रही है। उन्होंने इसराइल से भी अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, उतने ही अच्छे, उससे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात उनके अरब नेशंस के साथ हैं। 6 अरब देशों ने, वो अच्छी बात है, ने उनको, लेकिन मैं इसको भी अतिशयोक्ति मानता हूं कि आप कहें कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है। ये आपकी सोच हो सकती है, ये सबकी सोच नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन वो वर्ल्ड लीडर के तौर पर आ गया है और दुनिया वर्ल्ड लीडर के तौर, भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर आ गया है। लेकिन मैं अच्छी बात है। कादरी साहब, क्या दिक्कत है तालिबान का विरोध करने या उसको आतंकी बोलने में? बड़ा स्टेट्समैन दुनिया में नहीं है। आप मानिए फिरोज भाई की जरा प्लीज आवाज बंद करें क्योंकि बहुत डिस्टर्ब करते हैं। फील फ्री टू। देखिए, मोदी जी को वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर बना दे रहे हैं फिरोज भाई, थोड़ा गुलू कर रहे हैं आप, जरा अपने आप को कंट्रोल कीजिए। रही बात अभी आपकी, मैं एक गुफ्तगू को आगे बढ़ाते सुशांत जी कहूंगा कि देखिए, चाइना ने अपनी जबरदस्ती से, हरदर्मी से, अपनी बुजदिली बताइए या बदमाशी या कमीनेपन समझिए कि हमारी हिंदुस्तानी जमीन पर अपनी फौजों को लेकर घुसा। हमारे अक्साई चीन पर उसका कब्जा है, उसकी फौजी ताकत के बलबूते पे वो हमेशा हमें आंख दिखाता है। पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा, वो कश्मीर अगर उसको सही मान ले तो फिर इसराइल की हरकतों को भी सही माना जाएगा। इसराइल भी धोखे से फलस्तीनी जमीनों को हथिया रहा है, इसीलिए उसकी सख्त तरीन मुखालिफत की जाएगी। अगर इसराइल की तायद की जाएगी तो चाइना जैसे, ड्रैगन जैसे कंट्रीज की भी आप इनडायरेक्टली आप तायद कर रहे हैं, उनके लिए जस्टिफिकेशन पैदा करने वाली बात होगी। उसका भी दावा है बहुत सारे रियासतों पे, जिसको हमको कतई मंजूर नहीं है, और उसकी इस पॉलिसी और चाइना जो उइगर मुसलमानों के साथ कर रहा है वो मंजूर है या नहीं है? उइगर मुसलमानों के साथ जो कर रहा है वो सख्त तरीन मजम्मत के काबिल है। और ये निकम्मे, बुज़दिल और ये मोनार्क अपने बादशाहियत को बचाने के लिए, किंगडम्स को बचाने के लिए, ये मुजरिमाना खामोशी रखने वाले बाज मुस्लिम ममालिक के सरबराह, उनके कंट्रीज के हेड जो खामोश बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए, अपनी गद्दियों को बचाने के लिए, मैं उसकी खुली तौर पे मदद करता हूं। तो फिर चाइना भी टेररिस्ट कंट्री है या नहीं है? मुसलमानों के साथ भी मैं हूं। चाइना भी टेररिस्ट कंट्री हुआ? चाइना बेइंतहा जो टेररिज्म फैला रहा है उइगर मुसलमानों के खिलाफ, ज्यादती करता है मुसलमानों और के खिलाफ। तालिबान टेररिस्ट हैं कि नहीं है? तालिबान अपनी जमीन को अमेरिका की टेररिस्ट अंदाज से जिस तरह उसने बमबारी करके की थी उसको वापस लिया, लेकिन मैं उनकी आइडियोलॉजी से, उनके अकीदे से, टेररिस्ट हैं कि नहीं सर तालिबान? पॉलिसी से मैं खतई तालिबान टेररिस्ट है कि नहीं है? तालिबान फंडामेंटलिस्ट मानता हूं मैं, उनके अकीदे फंडामेंटलिस्ट अकीदे। जफर साहब, मैं आश्चर्यचकित हूं, इन्होंने चीन को टेररिस्ट बता दिया, इजराइल को बता दिया, लेकिन तालिबान को एक शब्द बोलने, फंडामेंटलिस्ट बता दिया, लेकिन टेररिस्ट नहीं बता सके, ये आतंकवादी नहीं बता सके तालिबान को। अब इस सोच को क्या बोला जाए? एक छोटा सा जवाब जफर भाई। देखिए, वही तो है, हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल हमको कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा मैं कंसिस्टेंट हूं। मैं, मेरी गवर्नमेंट जो फैसला करेगी मैं उसके साथ, बस यही है। फिर वो इजराइल के मामले में जो फैसला करती है उसके भी मैं साथ हूं, फलस्तीन के मामले में जो फैसला करती है उसके भी साथ हूं, और अफगानिस्तान के मामले में, तालिबान के मामले में जो फैसला करेगी मैं उसके साथ। हाँ, लेकिन ये कंसिस्टेंसी सर जो है वो कुछ और मेहमानों में नजर नहीं आई, और यही वो चिंता है जो नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं है
तो इसका इस्तेमाल फिर भारत के खिलाफ भी होगा, और भारत के खिलाफ होगा तो भारत के हिंदू के खिलाफ भी होगा और भारत के मुसलमान के भी खिलाफ होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि रहते हम साथ ही हैं और यहीं रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।